हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्रांति फ्रांस के पेरिस में हुआ था। आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल रूप से पढ़ने वाले हैं। इस समय चार्ल्स 10वां निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी एक शासक हुआ करता था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था, दबाने का कार्य किया था। उस समय फ्रांस में क्या थी कि लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, और वहाँ का जो शासक था, निरंकुश शासक चार्ल्स 10वें ने इस भावना को दबाने का प्रयास किया। उसके शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह के कई गतिरोध उत्पन्न किए गए। वो चाहता था कि किस तरह से लोगों के अंदर जो मन में जो देश प्रेम और देशभक्ति जिसे कहते हैं ना, इस भावना को किस तरह से हम दबा दें, किस तरह से कुचल दें, और इसको करने का उसने प्रयास किया। ये काम किया उसने कि लोगों के अंदर जो देश प्रेम की भावना है उसको किस तरह से दबाया जाए। इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास किया, और उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक एक प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। और पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। और यह जैसा प्रधानमंत्री चाहता था उसी तरह का प्रधानमंत्री पोलिग्नेक वहां बन के आया। और उसने उस समय जो नागरिक संहिता थी, जिसमें लोगों के जन कल्याण के बारे में, जनतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में जिसकी चर्चा की गई थी, और उसने इस नियम को ही बदल दिया इस नियम को, और उसके स्थान पर एक विशेष तरह का नए नियम लेकर के आया, जिसमें शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की गई तथा उसे विशेष अधिकार भी दिए गए, ताकि उसे उसके कामों में और ज़्यादा प्रगति मिल सके। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के रूप में षड्यंत्र समझा। और जो लोग उदारवादी थे वे लोग इन बातों को देख रहे थे कि किस तरह से हम चुपचाप बैठे रह जाएं, और जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बन के आया ना, वह ऐसे नियम लेकर के आ रहा है कि जिससे लोगों की जन कल्याण की बात तो उसमें है ही नहीं, लोगों का केवल शोषण वर हो सकता है। तो जो उदारवादी थे उन लोगों ने इसको चुनौती के रूप में लिया, और उन्होंने कहा कि हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरोध में गहरा असंतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो ये काम कर रहे हैं ना, ये काम सही नहीं है, आप इसको बंद कीजिए, और जल्द से जल्द बंद कीजिए। चार्ल्स 10वें ने इस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों के गला घोटने का प्रयास किया। वो सोचा, जो प्रधानमंत्री था पोलिग्नेक, इसने सोचा कि अरे वाह, अब मैं ऐसे अध्यादेश लेकर के आऊँगा, ऐसे नियम लेकर के आऊँगा, ताकि जिन लोगों के मन में असंतोष भड़क रहा है, और उन लोगों की हिम्मत तो देखिए, हमारे सामने आकर के अपना विरोध, अपना असंतोष प्रकट कर रहे हैं। हम ऐसे नियम लेकर के आएंगे कि अगली बार से ये लोग कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है ना। और हमारे जो जितने भी नियम हो उसको ये शांतिपूर्वक उसको क्या करें, मान लें। लेकिन इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, हो गया रिएक्शन। अब ये जैसा चाहता था उसका रिएक्शन हो गया यहाँ पर, और पेरिस की जनता उसके विरुद्ध उसके अंदर एक क्रांति की लहर दौड़ गई, और वह फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ कर दिया। राजा के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में गृह युद्ध छुड़ गया, और यह गृह युद्ध आरंभ हो गया जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आपको जो उस समय जुलाई के जो 28 जून 1830 ईस्वी में जो गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, और ये क्यों हुआ, ठीक है ना। और 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश क्यों लाए गए,
ठीक है ना, इनके बारे में आपको लिखने होंगे। अब ये जब गृह युद्ध शुरू हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10वें की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। अब जब गृह युद्ध शुरू हो गया तो किसी तरह से ना भागना पड़ा इसको, चार्ल्स 10वें को, ठीक है ना। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। तो जो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन अभी हुआ था उस शासन का अंत इस तरह से हो गया, क्योंकि राजा ही भाग गया तो शासन का अंत तो होना ही है। और फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर एक नए राजवंश को गद्दी दी गई, नए राजवंश को गद्दी सौंपी गई और वो था ऑलियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। और इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों, पेरिस की जनता का समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। और यह जो राजा बन के आया, यह राजा लोगों के भलाई के बारे में सोचता था और लोगों के जनता के समर्थन से, जनता के सपोर्ट से यह राजा बन के आया था। अतः उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक जनतंत्र या गणतंत्र के द्वारा निर्मित थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 1830 की क्रांति का प्रभाव के बारे में, और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स रूप से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, तो मिलते हैं।